एक प्रॉपर्टी मैं लिखने जा रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी होती थी -a to a इंटू एफ एक्स डी एक्स। इसको आप लिख सकती हैं 2 इंटीग्रल 0 to a इंटू एफ एक्स डी एक्स। ये भी हो सकता है, ये प्रॉपर्टी होती थी। तो हमने क्या किया, इसमें मैंने लिख दिया बराबर 2 इंटीग्रल 0 से π/2 और क्या लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको हमने आई मान लिया। इक्वेशन क्या हो गया 1 हो गया ना, इक्वेशन 1। बड़ी अच्छी बात। अब मैं फिर वो प्रॉपर्टी कौन सी 0 to a इंटू एफ एक्स डी एक्स, इसको लिखा जा सकता है 0 to a इंटू एफ क्या a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसके पहले जो यूज करते हुए आया हूँ, उस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ लगाया। तो i बराबर 2 इंटीग्रल 0 से π/2 दुर्गा जी साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। हुआ कि नहीं? तो i बराबर हो जाएगा 2 इंटीग्रल 0 से π/2 क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन 2। बात समझ रहे हैं? दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे एडिंग राजकुमार फर्स्ट एंड क्या सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे तो आई मिलकर क्या हो जाएगा 2i। 2 कॉमन हो जाएगा बीच में और इंटीग्रल क्या मिलेगा 0 से π/2 क्या आ जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या डी एक्स। बोले भाई ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। फिर i इक्वल टू ये बचेगा 1 होगा ना, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x की जगह पे जब π/2 वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या देगा ओनली π/2। यही आंसर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इंटीग्रल 0 to π(x) dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर चुके हैं। लिखेंगे लेट i इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 0 से π(x) dx अपॉन क्या 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, हो गया वही वाली प्रॉपर्टी। यानी इसको मान लीजिए क्या इक्वेशन 1। तो i बराबर बैसलविसन ट्राई टू अंडरस्टैंड 0 से पाई 0 से पाई, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपान 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? वही a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी जो थी। ठीक है, तो यहाँ से i बराबर इंटीग्रल 0 से पाई। ठीक है, इसको क्या करिए अलग अलग कर लीजिए इसको, है ना। अलग अलग में इसको लिख सकते हैं आप क्या पाई डी एक्स। 1 मिनट, अभी एक स्टेप और कर दीजिए। पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपान क्या हो जाएगा मुस्कान 1 प्लस साइन एक्स। हो ही जाएगा, ये वही मिलेगा। यहाँ से i बराबर इंटीग्रल 0 से पाई अलग अलग करिए पाई डी एक्स अपान क्या भाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस इंटीग्रल 0 से पाई क्या मिलेगा एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स। मिल गया कि नहीं? अब ये पूरा फंक्शन कितना है i, ऊपर देखिए ध्यान दीजिए i है। तो i यहाँ रखेंगे, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2i इंटीग्रल 0 से पाई। अब एक काम कर सकते हैं आप, पाई को पहले कर सकते हैं। क्यों? 0 से क्या भाई 0 से पाई इंटू क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, एक आइडिया लगा दीजिए इंटू 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी क्या 1 माइनस साइन एक्स का नीचे भी पाई। ये क्या हो गया डी एक्स। समझ पाए होंगे? 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई क्या बचेगा 1 माइनस साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या डी एक्स। समझ पाए आप? अरे भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स। हमारी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। यहाँ अब इसको भी अलग अलग बांट लीजिए आप। 2i इक्वल टू इंटीग्रल क्या भाई 0 से पाई छूट गया क्या
पाई यहाँ है, क्यों? तो यहाँ भी पाई को इधर कर दीजिए, क्या मिलेगा दुर्गा? पाई इंटीग्रल 0 से पाई, अलग लिखेंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या? sin/cos एक्स tan x इंटू सेक एक्स बचेगा ना, ये हो जाएगा क्या? ऐसे लिख दीजिए सेक एक्स इंटू tan x, क्या हो गया? dx, ठीक है। अब आप अलग अलग जब इसको आप अलग अलग जब इसको काटेंगे तो सेक एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? tan x, अब माइनस इसका इंटीग्रल सेक एक्स, और ये क्या मिल रहा है? 0 से पाई, ठीक है। यहाँ पर आ गया 2i बराबर पाई, पहले पाई वैल्यू पुट करिए तो क्या मिलेगा? tan पाई माइनस सेक पाई, ठीक है, माइनस लगाइए, माइनस tan है ना, tan 0, अब फिर ये माइनस वाई इसको क्या कर देगा? प्लस सेक 0, हो गया कि नहीं? अब आप देखिए 2i बराबर पाई, समझ रहे हैं ना, ये tan पाई की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू होती है -1, तो नहीं ये -1 तो क्या हो जाएगा? +1, tan 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू भी क्या होती है? +1, यानी 2i बराबर 2 पाई, 2 कट गया, i की वैल्यू क्या है? पाई। देखो बेटा आंसर आया है पाई, ठीक बा। तो आपको मैंने बताया यहाँ, ये देखिए इंटीग्रल -π/2 to π/2 sin 7x इंटू dx। मैंने कहा इसका आंसर 0 है, आपने कहा कि सर आपको बता दिया, आप हम बताइए हम कैसे जाना? आपके पास प्रॉपर्टी है, ये क्या प्रॉपर्टी? देखिए इधर देखिए ध्यान, -a to a fx dx, इसको लिख सकते हैं आप 2 इंटीग्रल 0 to a इंटू fx dx। कब लिख सकते हैं? जब f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, ठीक है। हाँ, इसको कौन सा फंक्शन कहते हैं? इवन फंक्शन, याद है आपको, बात मत करिए, इवन फंक्शन। और मैंने ये बताया था कि अगर -a to a एफ एक्स डी एक्स बराबर dx हो और ये बराबर 0 हो जाएगा, कब? जब f माइनस एक्स बराबर क्या हो जाए? -f(x). ये कौन सा फंक्शन है? ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको बखूबी याद होगी एकदम, क्यों? हमने बाई लेक्चर इसको बताया था आपको। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम इस फंक्शंस को लिखे कि f(x) बराबर क्या है? sin पावर 7x, है ना। तो हमने कहा कि ज़रा आप f माइनस एक्स बता दीजिए, तो आपने कहा सर ये तो 7 माइनस एक्स होगा, और जिसका आंसर क्या आएगा? -7 पावर x आएगा। और ये किसके बराबर है भाई? ये तो -f(x) के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि ये ऑड फंक्शन हो गया। ये ऑड फंक्शन जब हो जाएगा तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 0। साफ सी बात है बिल्कुल, ठीक है। अगली बात 14 नंबर क्या है भाई दुर्गा? इंटीग्रल 0 से 2 पाई cos पर पावर 5x इंटू dx। ध्यान दीजिएगा, फिर प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी होता था 0 इंटीग्रल 2a इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये बराबर हो जाता था इंटीग्रल 0 to a, शायद यहाँ 2 आता था, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये कब होता था? जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर क्या? बराबर क्या? एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको, अभी मैं प्रॉपर्टी लिख दूंगा, एफ एक्स बराबर, ठीक है, ये माइनस एफ एक्स, हाँ माइनस एफ एक्स, एक मिनट, तब ये होता था। और 0 तब हो जाता था जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर क्या मिल जाता था? एफ एक्स। बात समझ रहे हैं ना? इन कंडीशनों पर मिलता था। ये प्रॉपर्टी याद रखिए, ऐसे पावर 7 पावर ये लगे मिलेगा जब का सोर्स पर, तो आप जान जाइएगा कि कुछ ये उसी प्रॉपर्टी की तरफ हमको इशारा कर रहे हैं, ठीक है। एफ एक्स बराबर हमने मान लिया क्या? cos पावर 5x, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर
2a की जगह पर यहाँ क्या है 2 पाई, तो यहाँ पे लिखेंगे f 2 पाई माइनस x बराबर क्या हो जाएगा cos पावर 5 2 पाई माइनस x, होगा कि नहीं। और 2 पाई में से जब x घटाएंगे तो ये जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, तो ये क्या मिल जाएगा दुर्गा cos पावर 5x, और जो किसके बराबर होगा fx के। देखिए fx के, fx पे शायद ये होता है, ये हमने गलत लिख दिया, ये यहाँ माइनस होगा, यहाँ होगा। ठीक है, समझ रही बात हमारी। क्या कह रहा था मैं, ये fx के बराबर आ गया। जब fx के बराबर आ जाएगा तो इस इंटीग्रल को हम इस टाइप लिख सकते हैं। देख रहे हो ना, देख रहे हो। अरे भाई f 2a माइनस एक्स बराबर fx होगा तो ये लिख सकते हैं हम, और अगर f 2a माइनस एफ माइनस fx के होगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। यही हमारी कंडीशन थी। तो अब मैं जब ये fx के बराबर आ गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं दुर्गा जी, क्या लिख सकते हैं, बराबर 2 यहाँ कर दीजिए और इंटीग्रल 0 से पाई। अरे भाई इस टाइप हाफ हो जा रहा है ना ये, तो क्या हो जाएगा ये cos पावर 5x इंटू dx हो गया। फिर इसमें रिपीट कर दीजिए उसी प्रॉपर्टी को, किसको, उसी प्रॉपर्टी को फिर रिपीट कर दीजिए। यानी अब आप ये जान लीजिए कि यहाँ 2a था, 2a की जगह पर अब क्या है हमारे पास पाई है। पाई क्या है, पाई को आप 2 पाई कंसिडर कर लीजिए। तो अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ पर फिर से fx बराबर क्या मिलेगा cos पावर 5x, तो f क्या भाई पाई माइनस x बराबर, पाई यहाँ क्या है, पाई यहाँ ये 2a वाला है, 2a हमने 2a ही इसको कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos ऑफ पाई माइनस x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जा रहा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, तो मिल जाएगा माइनस cos 5 पावर x, दिस विल बी इक्वल टू क्या माइनस fx। देखिए इस टाइप मिल गया। तो जब मिल गया तो इसका इंटीग्रल क्या होगा 0, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 आज ख़त्म हो गया। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से आगे देखेंगे इसको, और हमें लगता है कि एक्सरसाइज में 21 क्वेश्चन है, कल ये ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।